दोस्तों आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज का इस वीडियो जो है फिर से वही अर्थात मैथ का प्रैक्टिस सेशन जो है आपका 10th नंबर होने वाला है। तो आई होप आप इस वीडियो को भी जो है अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें भी जो हम लोग क्वेश्चन लेके आए हैं वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है और आपके आने वाले बिहार ITI 2020 इंटर एग्जाम को देखते हुए उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जो है अदर वीडियो जो भी है आपका बिहार ITI या फिर भी जो है अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होता है बिहार में उससे रिलेटेड जो भी वीडियो आएगा वो हम जब अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि आखिर हमारा आज का टॉप 10 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। यदि आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो क्वेश्चन आपका लोगारिथम जो चैप्टर है आपका उसी से रिलेट करता हुआ ये क्वेश्चन है। तो लोगारिथम में जो है आपका लॉग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आपको बोल क्या रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा हुआ है कि log 10 और उसके बाद 16/25 ब्रैकेट में प्लस में log 10 और उसके बाद ब्रैकेट में 25/24 दे रखा हुआ है। और इसको जो है सॉल्व करने के लिए बोल रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका मान ज्ञात करें। तो इसका मान ज्ञात करें अर्थात हम जो है शायद लोगारिथम हम नहीं पढ़ा है सॉरी दोस्तों, लोगारिथम नहीं पढ़ा है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या होता है log a अब प्लस में log b आपको दे रखा होगा। तो इसका मान जो होता है आपका log a इंटू बी होता है, अर्थात ये कॉन्सोनेंट वैल्यू जो होता है, वेरिएबल जो मान होता है वो दोनों का मल्टीपल यहाँ पे हो जाता है। अर्थात यहाँ पे इसको हम लिखने का प्रयास करेंगे तो ये जो है आपका a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो ये log a हो गया और ये log b हो गया। तो ये a और b क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा यहाँ पे। तो log 10 और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या कर देंगे 16/25 गुणे यहाँ पे 25/24 हो जाएगा, 25/24। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यदि आप यहाँ पे इस फॉर्मूला को देखिएगा फॉर्मूला को, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा था, a और b गुना हो जा रहा था। उसी तरह यहाँ पे 16/25 और 25/24 क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो आई होप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। और यदि यहाँ पे माइनस रहता है log a, इसको मिटा लेते हैं, log a माइनस log b रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, log तो log ये कॉमन ही रहता है और क्या होता है ये a में b से भाग हो जाता है। क्या होता है, b से भाग हो जाता है। अर्थात log a/b का मान ये लिखिए या फिर यहाँ पे log a माइनस log b का मान log a/b लिखिए। आई होप कि आप बातों को समझ पा रहे होंगे। यहाँ माइनस रहेगा तो भाग और प्लस रहेगा तो गुना रहेगा तो प्लस और भाग रहेगा तो घटाओ। आई होप हमारी बातों को आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे उसी तरह हम लोग प्लस था तो गुना, अर्थात गुना होगा तो इस तरह प्लस करेंगे, अर्थात प्लस है इसलिए आप गुना कर दिए। तो यहाँ पे 25/25 कैंसिल, ये 8 दूना 16, ये आपका कितना हो जाएगा 12 दूना 24, 6 दूना 12, 4 दूनी 8, 2 दूना 4 और 3 दूना 6। तो यहाँ पे आपका आया क्या, log 10 और यहाँ पे 2/3 आया। और यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन देख लेते हैं, log 2/3 यही ना है, 2/3 log 10 2/3 ऑप्शन में जो है बी नंबर में दे रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन विल बी बी राइट आंसर होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ें याद करनी होगी, यहाँ पे ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी कि ये जो है आपका फॉर्मूला जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये लॉगरिथम से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है इसी पे आधारित जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। इसको नहीं याद किए हैं या नहीं जानते हैं तो कॉपी में नोट कर लीजिए, ओके। और आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन में जो है आपका एक आकृति दे रखा हुआ है, आपको ऐसे करके एक आकृति दे रखा हुआ है और जी हाँ दोस्तों ऐसे ही है, हाँ ऐसा ही है। और इसका मान दे रखा हुआ है आपका, इसका मान दे रखा हुआ है 2x डिग्री और इसका मान दे रखा हुआ है x डिग्री और इसका मान दे रखा हुआ है कितना दे रखा हुआ है 1 डिग्री।
इन दोनों का मान x डिग्री दे रखा हुआ है और इसका मान 2x डिग्री दे रखा हुआ है। और वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है, आपका क्वेश्चन में x का मान जो है ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो यदि आप इसको, इस आकृति को देखिएगा तो इस आकृति में ये जो है आपका, ये आपका जो है क्या है, क्षैतिज एक रेखा है और इस क्षैतिज रेखा पर जो है ये दो एंगल बने हैं। और यदि हम आपको बताएं तो क्षैतिज रेखा पर यदि इस पूरे एंगल को मापिएगा तो ये पूरा एंगल का माप कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और यदि पूरा चक्र याद दीजिएगा तो 360 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हेने के 180 और हेने के 180 दोनों को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को क्या लेकर चलना है, सिर्फ ये वाला देखना है। तो ये वाला पूरा एंगल का मान क्या होगा, 180 डिग्री। अर्थात भाई पूरा को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। या फिर यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आप 2x डिग्री प्लस में x डिग्री और प्लस में x डिग्री। अर्थात भाई तीनों को जोड़ दिए तो तीनों को जोड़ दें, या फिर और तीनों का मान डायरेक्ट लिख दें तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री अर्थात है तीनों का जो मान होगा, तीनों का मान को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे 180 डिग्री है पूरा का एंगल यहाँ पे लिख देंगे। हो गया, समझ में आ गया। अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे तो 2x x और x 2x और 2x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 4x डिग्री बराबर आपका 180 हो जाएगा। इसलिए आपका x बराबर कितना हो जाएगा भाई, 4 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 180/4 अर्थात आपका ये 45 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। अर्थात x का मान जो आएगा वो आपका 45 डिग्री आएगा। और यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन विल बी सी जो है सही उत्तर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। काफ़ी सिंपल था। आपको ये रेखा पर दे रखा हुआ था तो इस रेखा पर ये एंगल बनेगा 180 डिग्री। चारों को जोड़ देंगे, अर्थात तीनों को जोड़ देंगे तो तीनों 180 डिग्री के बराबर। उसके बाद इसका कैलकुलेशन करेंगे तो वो आपका x का मान 45 देगा और वही जो है आपका सही उत्तर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन आज का क्या बोल रहा है। तो यदि थर्ड नंबर क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो क्या बोल रहा है कि किसी घन का आयतन जो है 1331 घन मीटर है तो घन की भुजा ज्ञात करें। आपको दे रखा हुआ है घन का आयतन। क्वेश्चन को आप देख कर ही आप जो है आंसर पिक कर लिए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी सिंपल है। घन का आयतन दे रखा हुआ है और घन का आयतन का फॉर्मूला आप याद रखे होंगे। घन का आयतन बराबर कितना दे रखा हुआ है, 1331। और यदि घन का आयतन हम आपसे पूछे तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। भुजा का पावर 3 अर्थात भुजा क्यूब होता है। और भुजा क्यूब बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1331। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको यहाँ पे भुजा का ही मान अर्थात एक घन की भुजा ही ज्ञात करना है, अर्थात भुजा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपका भुजा क्यूब है, यदि क्यूब उधर भेजेंगे तो उधर क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूब को इधर भेजेंगे तो उधर क्या हो जाएगा, आपका घनमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घनमूल। अर्थात इस तरह चल जाएगा 1331। और 1331 का जो है घनमूल कितना होता है, यदि आप याद नहीं किए हैं तो याद कर लीजिएगा। 1331 का घनमूल जो है आपका 11 होता है। यदि आप इस 1331 को तोड़िएगा, अभाज्य गुणनफल निकालिएगा तो ये 11 गुने 11 आएगा। और यदि 3 को जोड़ा कर 1 को जोड़ा बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे 11 जो है आपका सही उत्तर आएगा। तो यहाँ पे 1331 का घनमूल कितना आएगा, 11। और यही 11 जो है इस घन की एक भुजा का माप होगा। सही उत्तर जो है 11 होगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन विल भी यहाँ पे सी नंबर जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन विल भी सी जो है राइट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। काफ़ी सिंपल था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आदि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है आपके माइंड पर आधारित क्वेश्चन है, आपका कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। आपके माइंड में कितना जो है माइंड आपका तेज है उस पर आधारित है, माइंड एबिलिटी पर आधारित है। तो इसलिए क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। बोल क्या रहा है कि किसी संख्या का 4 गुना उसके 6 गुने से 12 कम है तो वो संख्या ज्ञात करें। किसी संख्या का 4 गुना उसके 6 गुने से 12 कम है तो वो संख्या ज्ञात करें। तो किसी संख्या अर्थात किसी संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, किसी संख्या को हम लोग मान लेते हैं x। वो संख्या क्या है, आपकी x है। और उस संख्या का 4 गुना अर्थात x का 4 गुना उस संख्या के 6 गुना से 12 कम है। कौन कम है, हई कम है। फिर से देखने का प्रयास करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है फिर से देखेंगे।
किसी संख्या, तो किसी संख्या को हम लोग x मान लेते हैं। तो किसी संख्या का 4 गुना अर्थात x का 4 गुना उसके 6 गुने से हई 12 कम है। 12 कम है मतलब पहला ही 12 कम है। यदि इसमें 12 जोड़ देंगे तो हई दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एक बार और आई होप हम समझ रहे हैं कि आप नहीं समझे हैं, एक बार और समझते हैं। किसी संख्या का अर्थात संख्या को x मान लेते हैं, x का 4 गुना उसी के 6 गुने से 12 कम है अर्थात 12 कम है पहले ही से। यदि इसमें 12 जोड़ देंगे तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। अब दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया। अब जो है x का मान ज्ञात कर देंगे, 4x 4x हो जाएगा, प्लस में तो प्लस में 12 इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा। 4x के उधर लेके चले जाते हैं, इधर हो गया आपका 12, इधर आएगा 6x माइनस 4x हो जाएगा, घट जाएगा तो 2x हो जाएगा अर्थात 2x बराबर आपका क्या आ जाएगा 12 हो गया। 2x बराबर 12 हो गया। इधर लिखे 12 अच्छा इधर लिखे 12, बात एक ही हुआ। तो यहाँ पे 2x बराबर 12 लिख दिए, इसलिए आपका x बराबर कितना हो गया आपका 2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो कैंसिल आउट होगा तो कितना हो जाएगा 6। और यही 6 जो है वो संख्या होगी जिसका 4 गुना इसके 6 गुने से 12 कम होगा। यदि जाँच करना है तो जाँच करके देख लीजिए। हाई 6 चौका 24, आई 6 36, हाई 24 जो है 36 से कौ कम है, 12 ही गुना कम है, तो सही है। चलिए तो ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन विल बी सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा हुआ है 6, इसलिए ऑप्शन नंबर 6 सी जो है आपका सही उत्तर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्या बोल रहा है कि 15 घड़ियों का क्रय मूल्य 12 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। इसके पहले वाला सेशन में हम लोग 2 तरह के क्वेश्चन, इस तरह का 2 क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसको आप बनाए होंगे, उसके कॉन्सेप्ट को आप समझे होंगे, तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। क्या बोल रहा है कि 15 घड़ियों का क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य वो 15 घड़ियों का क्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य जो हो रहा है, विक्रय मूल्य वो 12 ही घड़ी के विक्रय मूल्य के बराबर है। यही क्वेश्चन बोल रहा है। जी हाँ दोस्तों, 15 घड़ी को जितना दाम में खरीद रहा है उतना ही दाम में 12 ही गो घड़ी को बेच रहा है। तो आपको लाभ परसेंट ज्ञात करना है। यदि क्वेश्चन में देखें तो लाभ परसेंट पूछ रहा है। जी हाँ दोस्तों, लाभ परसेंट ही पूछ रहा है, तो आपको लाभ परसेंट ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे देखिएगा तो 15 गो घड़ी को खरीद रहा है, कितना रुपया में खरीद रहा होगा, तो मान लेते हैं 100 रुपये में खरीद रहा होगा। तो 100 रुपये में 15 घड़ी को खरीद रहा है और बेच रहा है 100 रुपये में 12 घड़ी को। तो 12 घड़ी को मतलब 3 घड़ी को एक्स्ट्रा बचा ले रहा है, तो 3 घड़ी को उस 100 रुपये में बेचेगा तो वो अलग जो है दाम आएगा, वो आपका उसका लाभ आएगा, लाभ है ना आएगा। तो लाभ परसेंट ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो लाभ हुआ कितना, लाभ हुआ 3 गो घड़ी। कितना घड़ी लाभ हुआ, 3 गो घड़ी। क्यों, क्योंकि हई जो है 15 घड़ी 100 रुपये में खरीद रहा है और 12 गो घड़ी 100 रुपये में बेच रहा है। तो कौ घड़ी लाभ हो रहा है, 3 गो घड़ी लाभ हो रहा है, 3 गो घड़ी लाभ हो रहा है। तो 3 गो घड़ी लाभ हो रहा है, तो लाभ हुआ घड़ी जो है 3 हुए। और यदि लाभ ज्ञात हो गया 3, तो लाभ परसेंट भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ गुना 100 अब बटा कितना पर लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य पर 12 पर लाभ हो रहा है, तो 12 बटा में। तो यहाँ पे लाभ कितना है 3 गुना 100 बटा विक्रय मूल्य 12 नीचे हो गया। 3 चौका 12, 4 से 100 कैंसिल होगा 25 बार में, अर्थात 25% विल बी राइट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। ए नंबर ऑप्शन में आपका 25% दे रखा हुआ है, इसलिए का 25 नंबर ऑप्शन जो है ए सही उत्तर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। विक्रय मूल्य 15, विक्रय मूल्य 12, लाभ हो गया 3, लाभ परसेंट बराबर 3 गुने 100 बटा 12, 3 गुने 100 बटा 12 कैलकुलेट कीजिए तो आपका 25% आया और वही उसका सही उत्तर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अर्थात 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है आपका एक दे रखा हुआ है 3x - 5 और बट्टा में आपका दे रखा हुआ है 9 - 4x दे रखा हुआ है, इक्वल टू में 1 दे रखा हुआ है। और फाइंड क्या करने के लिए बोल रहा है, आपका x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लीजिए, इसी को आगे बढ़ा लीजिए,
तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो भाई 9 माइनस 4x में 1 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया 3x माइनस 5 इक्वल टू भाई ऊपर गुना हो जाएगा तो कितना होगा 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 में, और 4x में 1 से गुना करेंगे तो 4x, तो यहाँ पे इतना आ गया। और 4x को इधर लेके चले आते हैं, 5 को उधर भेज देते हैं, तो 3x तो 3x माइनस 4x है, इधर आएगा तो प्लस में आपका 4x दे देगा, और इधर माइनस 5 है, इधर आएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा, अर्थात 9 पहले से था और प्लस में इधर आके 5 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा आपका 4 और 3 7 हो गया, तो 7x बराबर आपका क्या आ गया 9 और 5 14 आ गया, तो 14 हो गया, इसलिए आपका x बराबर कितना आ गया गुना में 7 है, इधर आएगा तो आपका भाग में हो जाएगा, तो 14/7 हो जाएगा, 7 दूना 14 अर्थात 2 जो है आपका x का मान आएगा। और यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है 2, इसलिए ऑप्शन विल बी बी राइट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, काफ़ी आसान था, तिरछा तिरछी गुना करके कैलकुलेट करना था, x का मान ज्ञात करना था, ज्ञात हो गया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन देखते ही आप बनाने का जो है प्रयास कर लिए होंगे और बना भी दिए होंगे। क्या है आपका रूट के अंडर 6 to 5 और बट प्लस में रूट के अंडर 400 और बट्टा में आपका रूट के अंडर 6 to 5 और माइनस में रूट के अंडर 400 अर्थात 400, और इसी का मान जो है आपको ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे 625 क्या बोल रहा है वर्गमूल निकालने के लिए, तो 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, प्लस का सिंबल है प्लस का सिंबल, 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 बटा में 600 का वर्गमूल 25 और माइनस का सिंबल है माइनस का सिंबल, 400 का वर्गमूल 20 हो गया। इसी को तो आगे बढ़ा देना है, 25 और 20 कितना हो जाएगा 45 और बटा में 25 में से 20 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 और काट देंगे तो 5 9 45 अर्थात 9 जो है आपका सही उत्तर होगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन विल बी सी राइट आंसर होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी सही उत्तर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ कदम को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि भिन्न दे रखा हुआ है और भिन्न में आपको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का जो है हम ज्ञात करने का जो है एक अलग वीडियो सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड किए थे, और उसको भी जो है काफ़ी विद्यार्थियों ने देखा था और काफ़ी विद्यार्थियों जो है नहीं देखे हैं, तो नहीं देखे हैं तो उनकी गलती है। चलिए लेकिन बता देते हैं यहाँ पे भी इसको बनाने का तरीका क्या है। आपका एक 4/7 दे रखा हुआ है और एक दे रखा हुआ है 6/11, एक दे रखा हुआ है 7/8 और एक दे रखा हुआ है 1/4, और पूछ रहा है क्या कि सबसे बड़ी इसमें कौन है, सबसे बड़ी जो संख्या है अर्थात सबसे बड़ी जो भिन्न है वो आपका कौन सी भिन्न है वही आपको ज्ञात करना है। तो उसको ज्ञात करना है तो पहले हम क्या बताए थे, इसको बनाने का 2 तरीका बताए थे। एक तरीका बताए थे कि भाई तीनों का एलसीएम ज्ञात करें, तो तीनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो तीनों का एलसीएम क्या होगा 7 11 8 और 4 का एलसीएम 4 एकम 4 11 4 दूना 8 और 1 4 एकम 4। ओके, अब किसी से नहीं करेगा तो कितना होगा 4 दूनी 8, 8 में 11 से गुना होगा तो 11 8 88, 88 में 7 से गुना कर देंगे तो कितना जाएगा आपका 8 7 56 और 8 7 56 और कितना होगा 5 कितना हो जाएगा 61, यानी कि 616 आ रहा है, 616 आ रहा है। अब इसके बाद जो एलसीएम आ रहा था 616, उस एलसीएम में सबसे बारी बारी से भाग करते थे, अर्थात सबसे बारी बारी से इधर 616 में गुना करते थे, 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 और गुना करने के बाद देखते थे कि कौन सा वैल्यू जो है सबसे बड़ा है, तो गुना करके भी एक बार देख लेते हैं। तो गुना करके देखेंगे तो यहाँ कटेगा, इसको 7 एकम कटवे करेगा क्योंकि एलसीएम जो है सबको काटता है, तो 7 तो 8 56 और 7 8 56, 88 और में 8 चौका 32 और चौका 32 और 3 35, 352 आया, इसका 352 आया। इसको देखेंगे तो कटेगा तो कितना बार में 11 5 55 11 6 56 बार में, तो 6 1 36 और 6 5 30 और 3 33 अर्थात 336 आया। और इसको देखेंगे तो 8 8 7 56 और उसके बाद 8 7 56 अर्थात 77 बार में, तो 77 में 7 से गुना कर देंगे तो 7 से 49 और फिर 7 से 49 और 4 कितना हो जाएगा आपका 53, 500 जो है आपका 39 आया। इसको देखेंगे तो काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 4 एकम 4 4 5 20 और 16 154 बार में, 154 में 1 से गुना कर देंगे तो 154 ही आएगा।
तो 154 आया। अब इस सब में देखेंगे कि सब में सबसे बड़ा वैल्यू कौन है। तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, और 539 है, 539 है। आई होप कि आप बातों को समझ पा रहे होंगे। तो 539 है, तो इस 539 जो है ये कौन से भिन्न का था, तो कौन से भिन्न का था आपका 7/8 वाला था। तो 7/8 वाला था, अर्थात 7/8 जो है सबसे बड़ी संख्या होगा। क्या होगा, सबसे बड़ी जो है आपका 7/8 होगा। तो ये तो था आपका फर्स्ट रूल इस क्वेश्चन को बनाने का। इस क्वेश्चन को बनाने का फर्स्ट रूल क्या था, एक बार शॉर्ट वे में समझे। तो शॉर्ट वे में कैसे समझ सकते हैं, सबका एलसीएम ज्ञात करो, और एलसीएम जितना आएगा उस सब भिन्न में उस एलसीएम से गुना कर देंगे, और उसके बाद जो आएगा उसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है। सबसे बड़ा पूछेगा तो सबसे बड़ा वाला भिन्न दे देंगे, ले लेंगे, और सबसे छोटा पूछेगा तो सबसे छोटा वाला नंबर का भिन्न दे देंगे। तो इस तरह जो है हम बड़ा छोटा इस तरह ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसको काफ़ी आसानी से और काफ़ी कम समय में कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। एक बार इसको पहले मिटा लेते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, मिटाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यदि आप इसको जो है शॉर्ट वे में समझने का प्रयास कीजिएगा तो क्या था भाई, 4/7, 4/7, 6/11 और 7/8 और 1/4, यही ना था। जी हाँ दोस्तों, यही था। अब इस भिन्न का जो है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या कैसे ज्ञात करेंगे, क्या करते रहे थे कि तीसरा गुना कर रहे थे, इसमें गुना करेंगे। 7×6 42, इसका कितना आया 42, 11×4 44, इसका क्या आया 44 आया। तो 44 और 42 में देखेंगे कि कौन सबसे बड़ी है, तो कौन सबसे बड़ी है 44 वाला है। तो 4/7 जो है सबसे बड़ी आ गया, इन दोनों में बड़ी आया। तो इन दोनों में बड़ी आया, अर्थात ये तो होगा नहीं, अब ये नहीं होगा, इसको कैंसिल कर देना है। अब इसमें कंपेयर करना है। तो इसमें 749 और इसमें गुना करेंगे तो 8×4 32, अर्थात यहाँ पे 32 से आया और यहाँ पे 49 आ गया। अर्थात अब इसमें कंपेयर किए तो हई कम हो गया, हई बेसी हो गया, तो ये आपका बेसी हो गया। अब इसमें कंपेयर कर लेंगे तो 8 है कम 8, और यहाँ पे 4 होते 28, तो 28 यहाँ पे 8 से अधिक है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, अर्थात ये होगा। और यही जो है आपका 7/8 सबसे बड़ी संख्या होगा। तो यहाँ पे 7। तो एक्चुअली लाइट चला गया था, तो लाइट जाने की वजह से जो है थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम का इशू हो गया। तो यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे थे कि 7/8 जो है सबसे बड़ी संख्या निकल कर आ रही थी, अर्थात सबसे बड़ी जो है आपका 7/8 आएगा। कैसे हम लोग ज्ञात किए, यहाँ पे हम लोग ये शॉर्ट वाला ट्रिक को कैसे ज्ञात करने के का ये जो है आपका ट्रिक है, क्या है आपका तीसरा गुना करेंगे, देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन आ रहा है। तो 11×44 44, तो ये 44 है गया आपका, 7×6 42 आ रहा है, अर्थात 42 और 44 से बड़ा कौन है, तो 44 है। तो ये वाला छोटा हो गया इससे ही, तो ये तो होगा नहीं, अब ये बड़ा हो गया। तो इसमें अब कंपेयर करेंगे, तो इसमें कंपेयर करेंगे तो 749 और यहाँ पर 8×4 32 और 49 में बड़ा कौन है, तो ये 49 है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा। अब ये जो है बड़ा आ गया। अब इसमें कंपेयर करेंगे, इसमें कंपेयर करेंगे तो 8 कम 8 और ये 8 7 56, तो ये आपका 28 28 और 8 में कौन बड़ा है, आपका 28 बड़ा है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन जो है कौन नंबर 7/8 जो है आपका सही उत्तर होगा। यानी कि 7/8 जो भिन्न है इस पूरे भिन्न यानी चारों भिन्न में सबसे बड़ी जो है भिन्न है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यदि आपका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन विल भी यहाँ पे सी नंबर में रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन विल भी सी जो है सही उत्तर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो ये आपका सिर्फ एक क्वेश्चन था, इसके बाद जो है लाइट आने के बाद जो है अगला क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो दोस्तों एक्चुअली यहाँ पर लाइट आ गया, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है आपका 9th नंबर क्वेश्चन क्या है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, इसको मिटाना हम लोग भूल गए। तो 9th नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि आप यदि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो आपको बोल क्या रहा है, मार्कर थोड़ा सा, तो दोस्तों यहाँ पे लाइट आ चुका है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ अर्थात 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा सेकेंड लास्ट आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है। यदि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे तो सही से इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। बोल क्या रहा है कि आरोही क्रम में लिखी 5 विषम संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत इन 5 में से अंतिम 3 संख्याओं के औसत से 10 कम है। यदि अंतिम 2 संख्याओं का योग 42 हो तो प्रथम 2 संख्याओं का योग क्या है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग पहले बनाने का प्रयास करते हैं। तो क्या बोला है, प्रथम 5 विषम संख्या। तो यहाँ पे जो है आरोही क्रम में लिखी गई 5 विषम संख्या, तो आरोही क्रम में लिखी गई 5 विषम संख्या का मतलब क्या कि मतलब सबसे पहले जो है
छोटा वाला विषम संख्या होगा, उसके बाद उससे बड़ा वाला विषम संख्या, उसके बाद उससे बड़ा वाला विषम संख्या, उसके बाद उससे बड़ा वाला विषम संख्या। और यहाँ पे ये नहीं दे रखा हुआ है कि विषम संख्या को आप स्टार्ट शुरू कर रहे हैं तो वो कहाँ से कर रहे हैं। आपका विषम संख्या 3 से भी स्टार्ट होगा, 5 से भी स्टार्ट हो जाएगा। यदि स्टार्ट कीजिएगा तो शुरू कीजिएगा तो 3 से स्टार्ट करिएगा तो 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11। यदि 7 से कीजिएगा तो 7, 9, 11, 13 इस तरह आएगा। यदि 21 से कीजिएगा तो 21 से 21, 23, 25, 27, 29 इस तरह आएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली ये नहीं दे रखा हुआ है कि आप स्टार्ट अर्थात शुरू कहाँ से कर रहे हैं। तो शुरू नहीं दे रखा हुआ है तो शुरू वाला विषम संख्या अर्थात पहला विषम संख्या हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। पहला यदि x हो गया विषम संख्या तो दूसरा का विषम संख्या क्या होगा। यदि पहला 3 रहता है तो दूसरा उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, अर्थात दो को जोड़ क्या रहा है ना जी। तो पहला x है तो दूसरा क्या होगा x + 2। यदि दूसरा x + 2 है तो तीसरा क्या होगा x + 4 और चौथा क्या हो जाएगा x + 6 और पांचवा क्या हो जाएगा x + 8। आई होप कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। यदि हम 3 मान लेते हैं, समझने के लिए मान लेते हैं 3, तो उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 7 होता है, उसके बाद क्या होता है 9 होता है, उसके बाद 11 होता है। यहाँ पे देखिए तो 3 में 2 जोड़े तबे ना 5 आया, और 3 में 4 जोड़े तबे ना 7 आया, 3 में 6 जोड़े तबे ना 9 आया, 3 में 8 जोड़े तबे ना 11 आया। तो इस तरह होता है। तो यहाँ पे हमारा यही मोटिव था इसको बताने का, लिखने का, कि आप समझ पाए कि विषम संख्या में कितना कितना जोड़ेंगे तो अगला विषम संख्या आएगा। तो यहाँ पे पहला x, दूसरा x + 2, तीसरा x + 4, चौथा x + 6 और पांचवा x + 8 आ गया। अब इसमें कंडीशन दे रखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि प्रथम जो है, प्रथम 3 संख्याओं का जो औसत है, प्रथम 3 संख्याओं अर्थात इसका और इसका, अर्थात इन तीनों का औसत जो है, तो औसत क्या होता है, औसत का फॉर्मूला सभी का योग बटा संख्या जितना है। तो सभी का योग x + x + 2, दूसरा x + 2 है और तीसरा क्या है x + 4। इस सब का औसत, इन तीनों का औसत तो बटा में 3 आएगा। 3 को प्रेक्षण है तो 3, ये 3 जो है तीनों का औसत जो है अगला, यानी कि अगला 3 जो है, अगला 3 यानी कि आपका क्वेश्चन में ही दिया रखा है अंतिम 3 संख्याओं के औसत से 10 कम है। अंतिम 3 अर्थात 5 गो में अंतिम 3 कौन कौन है, हाई है, तो हाई कॉमन आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पे क्या हो गया, हाई x + 4, उसके बाद क्या हो गया x + 6, उसके बाद क्या हो गया x + 8, x + 8। इन तीनों का औसत, इन तीनों के औसत से हाई जो है, हाई 10 गो कम है। इतना से हाई 10 कम है तो अभी तो हाई बराबर नहीं ना होगा दोनों। काहे से कि हाई 10 कम बोल रहा है कि हाई इसका औसत जो है 10 कम है हाई पूरा से। तो हाई पूरा से हाई 10 कम है। यदि आप इसमें से 10 माइनस कर दीजिएगा तो दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रथम 3 संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्याओं के औसत से हाई 10 कम है। तो यदि हाई से में 10 गो घटा लीजिएगा तो दोनों बराबर हो जाएगा, या फिर इधर आप इसमें 10 गो जोड़ दीजिएगा तो बराबर हो जाएगा। तो हैने जोड़िए अच्छा हैने घटाइए, बात एक ही हुआ। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, x 3x प्लस 2 और 4 6 बटा में 3 इक्वल टू में x 3x प्लस 4 6 10 10 8 18 बटा में 3 माइनस में 10 है, माइनस में 10। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाएंगे तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन हो जाएगा तो x + 2 3 दूना 6। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे 3 बटा में है तो 3 बटा में है में से 3 कॉमन लेंगे तो 3 x प्लस 3 6 18 6 हो जाएगा यहाँ पे। अब बटा में 3 है तो 3, माइनस में 10 है तो 10। हाई 3 से 3 कैंसिल, हाई 3 से 3 कैंसिल। आपका आया क्या यहाँ पे x + 2 इक्वल टू में x + 6 आई माइनस में 10 आया। अब यहाँ पे देखिए तो हाई x + 2 हो गया, x + 2 हो गया, x क्या हो गया माइनस में 4,
x माइनस 4। अब आप यहाँ पे हमको बताइए कि यदि आप हई x को इधर लेके आइएगा, अच्छा हई x को इधर लेके जाइएगा तो हई तो पूरा x कट जाएगा ना जी। हई इधर x आएगा तो x माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तो मेथड नहीं काम कर रहा है, ये तो असंभव है, ये संभव ही नहीं है। यहाँ से आप ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन नंबर डी, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। आई होप कि आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। यदि आप इधर से x को इधर लाइएगा तो x माइनस x हो जाएगा, तो x माइनस x 0, तो मान का चिका निकालिएगा, नहीं निकालिएगा। x का ना मान निकालना है, x से जब 0 हो जाएगा तो मान कैसे निकालिएगा। तो इसलिए असंभव है इसका मान ज्ञात करना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नहीं समझे है फिर से बैक जाइए, फिर से इस क्वेश्चन को शुरू से देखिए। ओके, चलिए हम आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल क्या रहा है कि जयेश की आयु विजय की आयु से 2 गुनी तथा सुरेश की आयु की आधी है। यदि सुरेश और विजय की आयु का योग 85 वर्ष है तो जयेश की आयु कितनी थी। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मिटा लेते हैं। बउआ इस क्वेश्चन को नहीं समझे ना तो फिर से बैक करके देखिए, ना तो बहुत पछताइएगा। इसी तरह जो है एग्जामिनर जो है बच्चा को इधर उधर घुमाने के लिए दे देता है। देख लीजिए यहाँ पे ज्ञात नहीं किया जा सकता, इस तरह का भी आंसर होता है। ओके, तो इसलिए याद रखिएगा इस तरह का भी आंसर मारा जाता है। ओके, तो बनाकर नहीं मारिएगा, यह क्या अंदर कलाटी मार दे, ज्ञात नहीं किया जा सकता, दिया है तो मार दें, इस तरह नहीं बनाइएगा। नहीं निकलेगा मान, नहीं ज्ञात हो सकता है, संभव नहीं है, असंभव है, तब मारिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है ज्ञात नहीं किया जा सकता। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों, जयेश की आयु विजय की आयु से 2 गुनी तथा सुरेश की आयु से आधी। तो ये जो फैक्ट बोल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बोल रहा है इसी को हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल समझना है। जयेश की आयु विजय की आयु से 2 गुनी, विजय की आयु से 2 गुनी तथा सुरेश की आयु से जो है आधी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग विजय की आयु मान लेते हैं। अब काहे मानेंगे इसको भी हम बताएंगे। विजय 3 गो व्यक्ति है, विजय है और आपका जयेश है। जयेश ये का नाम दे देता है क्वेश्चन में, जयेश है और एक और है आपका सुरेश है। सुरेश है बोल क्या रहा है कि जयेश जो है विजय की आयु का 2 गुनी तथा हई सुरेश की आयु का आधा है। तो यदि आपका विजय की आयु x है तो जयेश की आयु विजय की आयु से 2 गुनी है, तो 2 गुनी मतलब 2x हो जाएगा। आई जो है हई जयेश की आयु हई सुरेश की आयु का आधा है, हई आधा है मतलब हई 4x होगा, तबे नु 4x का आधा हई 2x होगा। फिर से समझिए, मिटाइए इसको। बोल क्या रहा है जयेश की आयु विजय की आयु का 2 गुना है, तो विजय की आयु मान लेते हैं x, तो 2 गुना जयेश हो जाएगा 2x। आई जयेश जो है सुरेश की आयु से आधा है, तो हई आधा है सुरेश, तो आधा मतलब 2x है, तो हई पूरा कितना हो जाएगा 4x होगा, तबे ना इसका आधा 2x है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, इतना समझ गए। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है का कि सुरेश और विजय की आयु का योग जो है आपका 85 वर्ष दे रखा हुआ है। हई सुरेश और हई विजय, सुरेश और विजय अर्थात x आई 4x दोनों के एज का योग दे रखा है, उम्र का योग जो है आपका 85 वर्ष दे रखा हुआ है। 85 वर्ष हो गया। तो यहाँ पे आप माने क्या है, x माने हैं और हाई 4x माने हैं, तो इन दोनों का एज जोड़ देंगे, दोनों को एज जोड़ देंगे तो ये तो आपका रेशियो में हुआ, और ये जो टोटल दे रखा हुआ है 85 दे रखा हुआ है, एक्चुअली में मान दे रखा हुआ है 85। तो x अब 4x क्या होगा आपका 5x हो गया, 5x के बराबर 85, इसलिए आपका x बराबर कितना हो जाएगा, 85 में 5 से भाग कर देंगे तो 17 × 85 अर्थात x बराबर आपका 17 आया। 17x का मान आ गया। और यदि आप क्वेश्चन में देखेंगे लास्ट वाला स्टेप में, तो लास्ट वाला स्टेप में बोल क्या रहा है, तो जयेश की आयु ज्ञात करें, तो जयेश की आयु ज्ञात करें, तो x बराबर आपका 17, तो 2x बराबर आपका कितना हो जाएगा 2 × 17 अर्थात 17 दूना 34। तो 34 विल बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 34 सही होगा।
नहीं समझे हैं एक बार और लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा हम भी थोड़ा सा अच्छा समझा के जल्दी से बंद करें ये सब काम धाम। ओके, तो देखिए बोल क्या रहा था कि जयेश की आयु विजय की आयु का 2 गुना है, तो विजय की आयु हम मान लिया है x, तो 2 गुना मतलब 2x हो गया जयेश। और जयेश का फिर कंडीशन बोल रहा है कि जयेश जो है सुरेश का आधा है, हई आधा है, तो हई आधा है मतलब हई 4x है, तो 4x का आधा 2x, इसलिए आप इसको 4x मान लीजिए। इतना हो गया। क्वेश्चन में अगला स्टेप में बोल रहा है कि विजय और सुरेश दोनों का उम्रवा को जोड़ रहे हैं ना, तो 85 आ रहा है, तो दोनों को एक्चुअली में जोड़ेंगे तो 4x x कितना होगा 5x, एक्चुअली में दे रखा हुआ है 85, तो 5x बराबर 85, इसलिए x बराबर आपका 17 50 85, अर्थात 17x का माना गया, तो x का मान 17 आ गया। तो जयेश का उम्र पूछ रहा है सबसे लास्ट वाला स्टेप में, तो जयेश का उम्र 2x माना है 2x, तो x का मान 17, तो 17 दूना 34, 34 विल बी राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर होगा। तो आई होप कि आपको ये पूरा अच्छा लगा होगा सेशन। इसमें जो क्वेश्चन बताए वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसमें जो क्वेश्चन बताए थे सारा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं। यदि आप नहीं समझ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है तो ये आपकी गलती है। यदि आप प्रीवियस ईयर का सेट मार रहे हैं, जाकर देखिए इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा कि नहीं, काफ़ी बार मिलेगा क्वेश्चन इस तरह का। तो इसलिए आपके एग्जाम के लिए ये हमारा वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए अधिक से अधिक प्रयास कीजिए इसको सही से और नोट करते हुए लिखने का। ओके, तो आई होप कि आपको हमारे ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले अदर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आता जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। ओके, और थोड़ा सा अधिक प्यार जगे ना तो अपने दोस्तों जो है दोस्तों सन जो भरा है फॉर्मा उसमें भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, प्यार जगे तो ना प्यार जगे तो टिप टाप के बंद करके नेट बंद करके चले जाइएगा। ओके, तो चलिए ये थोड़ा सा फनी हो गया, तो अब प्यार जगाइए दोस्तों, हमारे प्रति प्यार जगाइए। जब तक हमारा जो है वॉच टाइम क्लियर नहीं होगा, जब तक हमारा जो है यूट्यूब का मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा, तब तक जो है कुछ ऐसे यूट्यूब पे सेटिंग है जो हमको नहीं मिल रहा है, जिससे जो है हम अधिक से अधिक आपको जो है आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो हमको प्रोवाइड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारा मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हो रहा है, और ऑन नहीं हुआ है क्योंकि वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है। और जब तक आप देखिएगा नहीं तब तक वॉच टाइम कैसे पूरा होगा? वॉच टाइम पूरा नहीं होगा तो हमको वो सेटिंग प्राप्त नहीं होगा, और वो सेटिंग प्राप्त नहीं होगा तो हम और अच्छा आपके लिए नहीं कर सकते हैं, और जब आपके लिए अच्छा नहीं कर सकते हैं तो आप ही क्या ना घटी है। तो इसलिए देखिएगा तो हमारे लिए तो देखबे करिएगा और अपने भी लिए देखिएगा। और इसमें जो क्वेश्चन करा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, नहीं समझ रहे हैं ना कि महत्वपूर्ण है तो जाके प्रीवियस ईयर का पढ़ देना, और अभी नहीं देख रहा है वीडियो जाके एग्जाम हॉल में ना रोएगा तो हमारा नाम नहीं अमित कुमार। ओके, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।